क्या आप जानते हैं सबसे पहले जानदारों को किसने क्लासिफाई किया? वो कौन से साइंसदान थे जिन्होंने चूंटियों की जिंदगी पर रिसर्च की और 350 से ज्यादा किताबें लिखी? By the way, I'm Cash, your virtual teacher, and welcome to my YouTube channel, Learn with Ease. हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के साथ साथ बुक से रीडिंग भी करते हैं। बुक से रीडिंग के दौरान लर्नर्स अपने पेंसिल और हाइलाइटर अपने पास रखना है ताकि हम शॉर्ट क्वेश्चंस को लिखते जाएं और इम्पोर्टेंट टेक्स्ट को हाईलाइट करते जाएं। लर्नर्स, आज के लेसन में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन फ्रॉम एरिस्टोटल टू कार्ल लीनियस। आर यू रेडी? सो लेट्स गेट स्टार्टेड. History of classification. The history of the classification system can be tracked back to ancient times. Learners, क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री बहुत पुराने वक्तों से है। यूं समझें, जब से इंसान की हिस्ट्री स्टार्ट हुई है तब से क्लासिफिकेशन की भी हिस्ट्री साइड बाय साइड चल रही है। The Greek philosopher Aristotle was the first who classified organisms into two groups, plants and animals. Aristotle वो पहले शख्स थे जिन्होंने जानदारों को दो ग्रुप्स में तकसीम किया। उन्होंने एक ग्रुप बनाया प्लांट्स का और दूसरा ग्रुप बनाया एनिमल्स का। और एरिस्टोटल इस कुर्रे अर्ज पर किस दौर में थे? 384 से 322 बीसी। बीसी स्टैंड्स फॉर बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट का मतलब होता है लर्नर्स हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 384 से 322 साल पहले। तब एरिस्टोटल ने जानदारों को पौधों और जानवरों में तकसीम किया। लर्नर्स, अगर आपको ये वीडियो लेक्चर हेल्पफुल लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। लर्नर्स, इस टॉपिक में आपने जो याद रखने वाली चीजें हैं वो साइंटिस्ट के नाम हैं और उनके काम हैं, और ये टॉपिक एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इसके ऊपर लिख लें एमसीक्यू। ये सारा टॉपिक ही एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट समझा जाता है। The next one is the Arab scholar Abu Usman Umar al-Jahiz described the characteristics of 350 species of animals. मुस्लिम स्कॉलर हैं अबू उस्मान उमर अल जाहिज, जिन्होंने 350 से जायद एनिमल स्पीशीज को डिस्क्राइब किया, उनकी खसूसियात को बयान किया। He wrote a lot about the life of ants. इन्होंने चूंटियों की जिंदगी पर बहुत ज्यादा रिसर्च की। हमें आज जितनी भी इंफॉर्मेशन है चूंटियों के बारे में कि वो किस तरह से रहती हैं, किस तरह से खुद को ऑर्गेनाइज करती हैं, डिवीजन ऑफ लेबर करती हैं, उनमें एक बड़ा हाथ अबू उस्मान उमर अल जाहिज का है। The Italian botanist Andrea Casalpina divided plants into 15 groups and called them genera. एक इटालियन बोटानिस्ट एंड्रिया थे जिन्होंने प्लांट्स के 15 ग्रुप बनाए और हर ग्रुप को उन्होंने जेनरा का नाम दिया। आप पिक्चर में एंड्रिया को देख सकते हैं। तो इनका काम क्या था, ये इम्पोर्टेंट बात, इन्होंने प्लांट्स के 15 जेनरा बनाए थे और ये कोई आम बात नहीं है। और उस दौर में द फ्रेंच बोटानिस्ट टोर्नीफोर्ट इंट्रोड्यूस्ड द टैक्सा ऑफ क्लास एंड स्पीशी। टोर्नीफोर्ट ने लर्नर्स हमें क्लास और स्पीशी के बारे में बताया। उन्होंने दो टैक्सा दिए थे, क्लास और स्पीशी। ये एक फ्रेंच बोटानिस्ट थे। बोटानिस्ट लर्नर्स उस साइंसदान को कहते हैं जो पौधों की स्टडी करता है। टोर्नीफोर्ट को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैंने बहुत मुमकिन कोशिश की है इन साइंसदानों की पिक्चर्स को मैं आपको दिखा सकूं कि इन्होंने कितने बड़े बड़े काम पास्ट में किए हैं। द लास्ट वन इज कार्ल लीनियस। कार्ल लीनियस को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये एक स्वीडिश बायोलॉजिस्ट थे। इन्होंने टेक्सोनोमिक हायरार्की बनाई, जो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था लर्नर्स, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशी। इन्होंने ये हायरार्की सिस्टम बनाया और जो अभी तक चल रहा है। और 1977 में यानी 1977 में इस हायरार्की सिस्टम में हमने एक और रैंक इंट्रोड्यूस करवाया था, विच इज डोमेन। तो टोटल कितने हायरार्की रैंक्स हो गए? 8 इंक्लूडिंग डोमेन। कार्ल लीनियस ने हमें 7 दिए थे, किंगडम टू स्पीशी, लेकिन 1977 में डोमेन को भी इस हायरार्की सिस्टम में ऐड किया गया। तो अब टोटल टैक्सास हैं 8 इंक्लूडिंग डोमेन। गॉट इट?
वेरी गुड। ब्लू बॉक्स भी देख लेते हैं। इन 1172 इब्ने रुश्द एक मुस्लिम साइंटिस्ट थे। इनका नाम वेस्ट में इनको एवेरोस के नाम से जाना जाता है। ट्रांसलेटेड एरिस्टोटल्स बुक डी एनिमा इनटू अरेबिक। अब आपसे लर्नर्स क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्पेशली एमसीक्यू, एरिस्टोटल की किताब का क्या नाम था? तो एरिस्टोटल की किताब का नाम था डी एनिमा। डी एनिमा जो एरिस्टोटल ने लिखी थी, उसका अरेबिक में तर्जुमा किया था इब्ने रुश्द ने। 2 एमसीक्यू बनते हैं इस ब्लू बॉक्स से। आपसे ये क्वेश्चन भी बना के पूछा जा सकता है, एरिस्टोटल की बुक डी एनिमा को किसने अरेबिक में ट्रांसलेट किया? समझ रहे हैं आप मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रही हूँ? एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज के टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज लर्नर्स आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप एमसीक्यूज की ये फाइल डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक को क्लिक करके फ्री में हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट लेसन में हम पढ़ेंगे लर्नर्स 2 and 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। स्टे कनेक्टेड विद अस। गुड लक एवरीवन।